अगर संघर्ष करके आगे बढ़ रही है तो उसकी अरेस्टिंग करा दी तुमने। अब बिहार आते आते सुदर्शन चक्र मेरा चलेगा, पूरी बिहार की जनता देखेगी कि किस तरीके से हमारी कैंडिडेट मीना मानवी जीत रही थी। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए सोमवार का दिन आखिरी था। इस दौरान 3 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने के लिए डीएम ऑफिस पहुंचती हैं, नामांकन दाखिल भी करती हैं, लेकिन वो जैसे ही निकलती हैं सामने उन्हें पुलिस वाले खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद वीणा मानवी भागने लगती हैं, पुलिस वाले उनको दौड़ाते हैं, पूरा फिल्मी सीन सा दिखने लगता है सब कुछ। इस बीच पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर लेती है। वीणा मानवी गेट पकड़े रहती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, कहती हैं बीजेपी वाले ये साजिश रच रहे हैं मेरे खिलाफ। हालांकि पुलिस एक भी नहीं सुनती, उन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके गांधी मैदान थाना ले जाती है। इस बीच वीणा मानवी मीडिया से बात करते हुए कहती हैं कि ये सब बीजेपी की साजिश है, बीजेपी जानबूझकर मुझे चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती है। बता दें कि वीणा मानवी के खिलाफ 2 पुराने केस चल रहे हैं। 2009 में उनके खिलाफ एक परिवार दायर हुआ था। उसके बाद 2016 में उनके खिलाफ 2 केस दर्ज हुए थे, एक तो धोखाधड़ी का, एक दलित उत्पीड़न का भी केस दर्ज हुआ था। इसी केस को लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची है। इस बीच वीणा मानवी की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पार्टी के मुखिया तेज प्रताप यादव भड़क चुके हैं, वो बिल्कुल आग बबूला हो चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है और सीधे सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये सब जो कर रही है उन्हें बहुत अच्छे से पता है इसके पीछे किसका हाथ है और कौन चाहता है कि मेरी उम्मीदवार चुनाव न लड़े। तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है और उनकी जीत की वजह से ही बीजेपी वाले डर रहे हैं और वो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। साजिश है, ये सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आदि आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मानवी जी है बहुत अच्छी है, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ सब इनका लोकप्रियता भी है और अपनी पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, ये षड्यंत्र ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं, हम बिहार आएंगे उसके बाद हम सरकार का घेराव करने का काम करेंगे कि जिस तरीके से प्रताड़ना किया जा रहा है और मुकदमा किया गया या क्या किया गया, गिरफ्तारी वारंट आज के दिन क्यों निकाला गया भाई? आज वो नॉमिनेशन दे रही है और आज के दिन आप गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तारी वारंट निकालने का आप लोगों ने काम किया है, बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और इससे सरकार बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है और महिला के साथ जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। अब बिहार आते आते सुदर्शन चक्र मेरा चलेगा, पूरी बिहार की जनता देखेगी कि किस तरीके से हमारी कैंडिडेट मीना मानवी जीत रही थी और उनका पूरा दबदबा है। तो इसलिए इनको जानबूझकर फंसाया गया झूठे मुकदमे में, इसलिए हम वोट जाने का काम करेंगे। इतने दिनों से तो वो घूम रही थी, सब जगह जा रही थी, तब तो पुलिस नहीं है, तब तो कोई नहीं आया। इतने दिन से घूम रही थी या 7 जिस दिन पार्टी ज्वाइन थी, क्यों नहीं आया गिरफ्तारी वारंट? आज के दिन क्यों आया गिरफ्तारी? ये साजिश है और किनका साजिश है ये हम भली भांति जानते हैं। आते ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पर्दाफाश करेंगे किनका। क्या लगता है भाजपा जो दावा करी थी जीत का? भाजपा हार रही है, प्रशांत किशोर भी हार रहे हैं, जो विपक्षी है वो इनके ऊपर पड़ी हुई है क्योंकि ये जीतने वाली। क्या सारे विपक्षी भाजपा एकजुट हो चुके हैं आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ हो जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता का ताकत वीणा मानवी के साथ है, हम उनके साथ है, तन मन हर एक तरीके से। अभी वृंदावन भी आप गए थे, वहां भी ईश्वर का आशीर्वाद आपने लिया? सारा कुछ हर एक जगह जाते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी कैंडिडेट वीणा मानवी के साथ हुआ है ये अन्याय है, एक महिला के साथ अन्याय है और कृष्ण इसका जरूर साथ देंगे। तो आपने सुना तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं। बता दें कि 2025 के चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी। जब उनको आरजेडी से निकाला गया था, जनशक्ति जनता दल उन्होंने पार्टी का नाम रखा था। 45 उम्मीदवार उतारे थे 2025 वाले चुनाव में। हालांकि सिर्फ 2 उम्मीदवार अपनी जमानत बचा पाए थे, तेज प्रताप और एक और उम्मीदवार थे। उसके अलावा बाकी सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद अब तेज प्रताप ये बांकीपुर वाला उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। उनके उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने के बाद कुल 4 बड़े उम्मीदवार हैं बांकीपुर की सीट पर लड़ाई में। पहले बीजेपी के उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिन्हा,
बीजेपी का ही गढ़ है बांकीपुर की सीट, पिछले कई बार से बीजेपी यहाँ जीतती आई है। दूसरी उम्मीदवार हैं आरजेडी की रेखा गुप्ता, जो पिछली बार दूसरे स्थान पर थी। तीसरे उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं। और चौथी उम्मीदवार हैं वीणा मानवी, जिनके बारे में आपको बता ही रहा हूं कि उनके नामांकन दाखिल करने के दौरान आज क्या कुछ हुआ है डीएम ऑफिस के सामने और मीडिया के कैमरों के सामने काफ़ी रोते हुए दिखी है। उनकी बेटी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं मीडिया से बात करते हुए कि बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं, बीजेपी वाले डर गए हैं, तमाम ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जनशक्ति जनता दल और वीणा मानवी के परिवार के द्वारा। तो कुल मिलाकर बांकीपुर की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चुकी है। लड़ाई दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये सीट नितिन नवीन की है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके परिवार से कई बार इस सीट पर विधायक चुने जाते रहे हैं। नितिन नवीन खुद 5 बार विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं। इसके अलावा ये लड़ाई दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा मैं बता ही चुका हूं, पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं पीके। इससे पहले वो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे। 2012 में वो नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात चुनाव के दौरान प्रचार के लिए सारी रणनीति बनाते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं पीएम मोदी, लोकसभा चुनाव के दौरान रणनीति बनाते हैं। 2015 में बिहार चुनाव के दौरान वो महागठबंधन के लिए रणनीति बनाने का दावा करते हैं। 2017 में पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति बनाते हैं। 2020 में वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रणनीति बनाते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। उससे पहले 2019 में जगनमोहन रेड्डी के लिए आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने चुनावी रणनीति बनाने का काम किया था। 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनावी रणनीति बनाते हैं। वो चुनाव तो सबको पता है कैसे पीके ने एक इंटरव्यू के दौरान ही कह दिया था कि बीजेपी 100 के पार नहीं जाएगी। इसके अलावा फिर वो चुनावी रणनीति बनाने का अपना काम छोड़ देते हैं। उनके मुताबिक कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी टीम अभी भी काम कर रही है, वो अभी भी सक्रिय है, लेकिन पीके खुद कहते हैं कि 2021 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव उनका चुनावी रणनीतिकार के रूप में आखिरी चुनाव था। उसके बाद पीके बिहार पहुंचते हैं, सबको पता है 2 साल पदयात्रा करते हैं, 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक। फिर अपना दल बनाते हैं, जनसुराज पदयात्रा को जनसुराज पार्टी बना देते हैं। 2025 का चुनाव लड़ते हैं, 238 सीट पर उनके उम्मीदवार होते हैं। सभी की जमानत लगभग जब्त हो जाती है, 1-2 उम्मीदवारों को छोड़कर। मोटा माटी 16 से 18 लाख के बीच में वोट मिलते हैं। इसके अलावा पीके अब बांकीपुर की लड़ाई में उतर चुके हैं। 2025 के चुनाव में उनके राघोपुर से लड़ने की चर्चा थी, हालांकि बाद में उन्होंने कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सभी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन अब बांकीपुर वो खुद लड़ रहे हैं, इसीलिए ये पीके के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, उनकी साख की लड़ाई है। अगर पीके चुनाव हारते हैं तो फिर से उनके एक नेता के तौर पर उनके दल के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। उनसे कहा जाएगा, उनकी पार्टी को लेकर उन्हें लेकर कहा जाएगा कि आप एक अच्छे और सफल चुनावी रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे नेता भी होंगे। तो कुल मिलाकर दोनों के लिए साख की लड़ाई है। आरजेडी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं दिख रही है, आरजेडी के चुनाव प्रचार में भी उतनी ज़्यादा आक्रामकता नहीं दिख रही है। तेजस्वी यादव पूरी सीन से गायब हैं, जो इस समय आरजेडी के कर्ता धर्ता हैं। यादव परिवार यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार का भी कोई सदस्य रेखा गुप्ता के लिए प्रचार करने के लिए मैदान में उतरा हो, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। हालांकि स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं बांकीपुर के, वो जरूर रेखा गुप्ता के लिए प्रचार कर रहे हैं। अंदर खाने ये भी बात चल रही है कि आरजेडी जानबूझकर बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रही, वो चाहती है कि पीके एक बार अपनी ताकत लगाकर जोर आजमाइश करके देख लें कि उनके बस में क्या है क्या नहीं। तो आरजेडी उनके लिए एक जगह छोड़ना चाहती है। हालांकि आरजेडी ने उम्मीदवार जरूर उतारा है। पिछले चुनाव की बात कर लें तो नितिन नवीन यहाँ से उम्मीदवार थे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको 60% ज़्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रेखा गुप्ता थी, उनको 45,000 के करीब वोट मिले थे। बड़े अंतर से नितिन नवीन यहाँ से जीते थे। इससे पहले 2020 में भी वो बड़े अंतर से जीते थे, 2015 में भी बड़े अंतर से जीते थे, 2010 में भी बड़े अंतर से जीते थे, और 2005 में जो पहली बार विधायक बने थे तब भी उनके जो जीत का अंतर था वो बहुत ज़्यादा था। कुल मिलाकर हर चुनाव में बीजेपी यहाँ पर बड़े अंतर से जीतती आई है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बीजेपी का गढ़ है ये सीट। कायस्थ मतदाता बहुत ज़्यादा है, 70,000 के करीब उनकी संख्या बताई जाती है। कई आंकड़ों के मुताबिक वो 50-60 हज़ार है, लेकिन मोटा माटी 50,000 से ऊपर कायस्थ मतदाता हैं जो बीजेपी के लिए एक मुश्त या कह लें एक तरफा वोटिंग करते हैं, और इसी वजह से बीजेपी लगातार यहाँ जीतती आई है। तो कुल मिलाकर नामांकन की आखिरी तारीख में नामांकन दाखिल हो चुका है। 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। बांकीपुर की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। 3 अगस्त को चुनाव परिणाम सामने आएंगे, तभी पता चल पाएगा कि बीजेपी का किला बरकरार रहता है, बीजेपी फिर से जीत जाती है, या पीके अपना पहला चुनाव जीत जाते हैं। आरजेडी क्या कुछ कर पाती है, सब कुछ 3 अगस्त को पता चल पाएगा। फिलहाल जो भी अपडेट थी हमने आपको बता दी। जो भी नई जानकारी सामने आएगी बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, बिहार की सियासत को लेकर, ये देश दुनिया की और भी तमाम खबरें, वो सब आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.